So let us continue with this thing, ठीक है. Now the ray optics and one sad thing about this is अभी सिर्फ हम लोग का wave optics और यहाँ पे modern physics बचा है. Again these chapters are very much theory based chapters, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. ओके, कुछ भी आवाज निकालो, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है. एंड ये 12th का चैप्टर है, ठीक है. 12th का चैप्टर है, सो ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू टू, ठीक है. तो इसकी जो डेरिवेशंस रहेंगे मैं थोड़ा आराम से करूंगा ये डेरिवेशंस, ठीक है. एकदम फास्ट नहीं करेंगे ये डेरिवेशंस, ठीक है. इनफैक्ट विद नोटेशंस एंड ऑल, ठीक है. सो लेट अस स्टडी दिस पार्ट. ओके, चैप्टर इंटरेस्टिंग है वैसे, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पे एक सेकंड ना, ठीक है. यहाँ पे द फर्स्ट थियरी ऑफ द लाइट वाज गिवन बाय whom? First theory of light was given by, yes, obviously, means this is not the initial theory, but जिन्होंने मैथमेटिकली इसको लिखने का ट्राई किया, the first theory was given by न्यूटन, ठीक है, which is called as Newton's corpuscular theory, ठीक है. So अब यहाँ पे देख लेते हैं, and then we are going to proceed with the second theory. उसमें बहुत सारे flaws थे, ठीक है. So then we are going to proceed with the second theory that is called as Huygens wave theory of the light, ठीक है. टोटल मेजर थियरीज कितने लाइट के आपने स्टडी किए हैं? स्टडी किया है केमिस्ट्री में? 5. यंग्स का कौन सा? एक तो न्यूटन का, ठीक है, फॉलोड बाय हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले. थर्ड वाज मैक्सवेल सेड दैट द लाइट इज कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पक्का. सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है. हाँ, एक्सीलेंट. फोर्थ वाज गिवन बाय प्लैंक, ठीक है. एंड लास्ट वाज द आइंस्टाइन ड्यूअल नेचर या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है. ओके, तो टोटल ये 5 थियरीज है. ये चैप्टर में बस हम लोग ये स्टार्टिंग की 2 थियरी करेंगे. मॉडर्न फिजिक्स इनफैक्ट ये चैप्टर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब ये चैप्टर के बाद ही स्टार्ट होता है, वेयर वी स्टार्ट विद द रिमेनिंग 3 थियरीज, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द हाइगेंस थियरी, ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड. आप पढ़ सकते हो, ठीक है. सो ओके, सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है. ओके, चलो. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द फर्स्ट थियरी वाज गिवन बाय न्यूटन कॉल्ड एज न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी ऑफ द लाइट, ठीक है. सो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी ऑफ द लाइट. कॉर्प्स मतलब क्या होता है? बॉडी, डेड बॉडी, करेक्ट है, ठीक है. हाँ, क्या हो गया? किससे बोलो? ओके, सस्पिशियस बट लुक हियर एवरीवन, ठीक. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर लाइट, अज्यूम, लुक हियर नाउ. सो नाउ न्यूटन अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स एज अ डेड बॉडी या फिर डेड मास व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पसल्स, या फिर इसको एक्चुअली ब्रिटिश इसमें कॉर्पस्कल्स प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है. सो यू कैन प्रोनाउंस इट द वे यू लाइक, ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है, आप लिखते जा सकते हो, ठीक है. यहाँ पे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी रिजिड पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पसल्स और कॉर्पस्कल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास. उन्होंने पूरा मास 0 नहीं अज्यूम किया, ठीक है. ही अज्यूम दैट द मास इज नेग्लिजिबल. रीजन बीइंग, ठीक है, ऑलमोस्ट उन्होंने 0 मास अज्यूम किया, बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई द मास ऑफ द बॉडी, बट उन्होंने पूरा 0 अज्यूम नहीं किया, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द मोमेंटम ऑफ द लाइट, मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, मान के चलते हैं कि मोमेंट अभी लाइट मास है, ठीक है. एंड व्हाटएवर द थियरी सजेस्ट, इनिशियली हम लोग अज्यूम करेंगे कि थियरी ट्रू है, ठीक है. सो आंसर मी वन सिंपल थिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ एनी मास? mv मास इनटू वेलोसिटी. सो लाइट के पास मोमेंटम है. बाय द वे, लाइट के वजह से, अगर लाइट के पास मोमेंटम है तो लाइट के वजह से चीजें मूव होती है. अगर सपोज कि ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, मैंने ट्यूबलाइट के नीचे हाथ रख दिया, ठीक है. इफ यू प्लेस योर हैंड अंडर द ट्यूबलाइट, विल योर हैंड मूव? अगर आप ट्यूबलाइट के नीचे हाथ रखोगे, विल योर हैंड मूव? मीन स्टिल यू आर सोबर, ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे, तो आपका हाथ मूव होगा यहाँ पे? नहीं, ठीक है. व्हाई? लाइट की वजह से चीजें मूव होती है क्या एक्चुअली? यस, बिकॉज ऑफ द लाइट द थिंग्स मूव. तो लाइट के पास मोमेंटम तो है. एनी बॉडी दैट यू हैव सीन मूविंग बिकॉज ऑफ लाइट, प्योरली लाइट, लाइट एनर्जी. सैटेलाइट्स, इफ यू कंसिडर द सैटेलाइट्स इन स्पेस, उनके पास और तो कुछ एनर्जी नहीं है, तो लाइट एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा मूव हो सकता है. बट ये जो लाइट का एनर्जी होता है, दैट एनर्जी इज वेरी स्मॉल, ठीक है. बाय द वे, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ द लाइट? इज ओके, एक तो mc स्क्वायर है और एक क्या हो जाएगा? hc डिवाइडेड बाय लैम्डा. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ द लाइट? h बाय लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p. बाय द वे, लैम्डा को और एक चीज बोलते हैं, ये वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? यस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है, जिसको आप डी ब्रॉगली बोलते रहोगे, ठीक है.
बट इट इज अ फ्रेंच नेम अगेन, ठीक है। दिस इज अ डी ब्रॉय वेवलेंथ। सो लाइट के पास मोमेंटम तो है, मीन्स लाइट की वजह से चीजें मूव तो हो सकती है, बट द मोमेंटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि अगर आप देखोगे प्लांक्स कांस्टेंट इज इटसेल्फ कितना हो जाएगा, अगर मैं पी लिख दे तो 10⁻34 पे पक्का 34 में आ जाएगा पक्का। एंड इफ यू कंसीडर द लैम्डा, अगर आप मूविंग लाइट का अगर वेवलेंथ देखोगे तो कितना आ जाता है, 10⁻7 के आसपास आ जाएगा पक्का, -6 -7 के आसपास रहेगा। सो इफ यू कंसीडर दिस थिंग, तो मोमेंटम एकदम ही छोटा सा हो गया, ठीक है। दिस मोमेंटम इज नॉट इनफ टू मूव द बॉडीज एटलीस्ट ऑन द अर्थ, स्पेस में मूव कर सकते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू चेक अ यूट्यूब वीडियो जहां पे दे हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड, द पर्सन हैज एक्चुअली कैलकुलेटेड द प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो उन्होंने बहुत डिटेल में वीडियो, मैं एकदम आपको ओवरऑल बता देता हूँ। यहाँ से लेजर लाइट उन्होंने शूट किया एंड देयर इज अ वेरी थिन फिलामेंट, और ये फिलामेंट स्लाइटली बेंड हुआ, एकदम छोटा सा एंगल है, 0.034 डिग्री से ये बेंड हुआ था। एंड मुझे पता ना, अभी ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, टाउ इज इक्वल टू क्या, F into R। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला ही हैज एक्चुअली कैलकुलेटेड द प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। कोडी स्लैब करके एक है, ठीक है, अगर आप चाहिए तो ये देख सकते हो, ठीक है। कोडी स्लैब प्लांक्स कांस्टेंट करके वीडियो है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो ओके, सो आप चाहिए तो ये देख सकते हो, जहां पे लाइट के वजह से स्मॉल फिलामेंट मूव होता है, बट दैट फिलामेंट इज वेरी वेरी थिन, ठीक है, एकदम ही छोटा, एकदम ही थिन फिलामेंट था और लेजर लाइट की वजह से मूव हुआ था, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट दैट पार्ट। तो लाइट के पास मोमेंटम तो है, बट न्यूटन डिड नॉट स्पेसिफाई कि लाइट के पास मास कितना है, ही जस्ट सेड कि लाइट के पास क्या है, नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा ओके, उन्होंने रिजिड क्यों अज्यूम किया, ये इंटरेस्टिंग थिंग है, ठीक है। एक्चुअली ये नॉनसेंस है, बट आप देखोगे क्यों, ठीक है। उन्होंने खुद का थियरी प्रूव करने के लिए यहाँ पे रिजिड अज्यूम किया, बट वी विल चेक दैट पार्ट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। सेकंड, these particles corpuscles are perfectly elastic। न्यूटन ने ये अज्यूम क्यों किया रहेगा, क्लोज हो बट क्या, एक्सेलेंट, ठीक है। ओके, लिख लेना, तब तक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ मिरर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल पक्का। तो अभी के लिए हम लोग पूरे थियरी के टाइम पे अज्यूम करेंगे लाइट पार्टिकल है, मतलब लाइट क्या है, मास। वो मास इवन दो नेग्लिजिबल है, बट है क्या, वो मास पक्का। अच्छा मुझे बताना, आपने 2D कोलिजन्स किए पक्का, आते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इन केस ऑफ कोलिजन, रिगार्डलेस ऑफ 1D 2D 3D जो भी होने दो, दो तरीके के कोलिजन होते हैं, एक तो इलास्टिक होता है, दूसरा क्या हो जाता है, इनइलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है 2D में, अगर आपको ये थोड़ा सा याद है, सो आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन अभी हम लोग अज्यूम करके चल रहे, लाइट क्या है, मास, वेव नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर दिस थियरी। सो मुझे बताना E का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। सो अगर 2D कोलिजन में अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो मुझे बताना अगर ये इसका वैल्यू अल्फा है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, which proves the angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है। assuming that not necessarily non rigid particles भी elastic collision करते ही है ना, पॉसिबल है, कोई जरूरत ऐसे ये नहीं है, ठीक है। सो अगेन, ठीक है, वी विल चेक, ठीक है। सो मुझे बताना यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए न्यूटन सेड दैट द पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, बट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। एक बॉडी, जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक स्मूथ बॉडी भी ले लिया, एक स्मूथ बॉल ले लिया, एंड इफ आई ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, क्या मैं 100% बोल सकता हूँ वो इलास्टिक कोलिजन नहीं करेगा, नहीं। बट उन्होंने बोला कि लाइट का ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा रिगार्डलेस ऑफ द सरफेस, सरफेस बीइंग स्मूथ, रफ, कुछ भी होने दो, कोलिजन हमेशा क्या करेगा, इलास्टिक। टू प्रूव विच फिनोमेना, रिफ्लेक्शन। सो अज्यूमिंग न्यूटन्स थियरी इज ट्रू, कैन आई प्रूव रिफ्लेक्शन, यस, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। थर्ड, दिस टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। सिंपल सा लॉजिक है, पार्टिकल्स जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, टिल देन द पार्टिकल्स विल रिमेन विद मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। सो दैट्स व्हाई ही सेड दैट द पार्टिकल्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। फोर्थ, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया न्यूटन ने, न्यूटन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ, बट ये वाला तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। इफ यू कंसिडर, क्या लिखा है, दिस कॉर्पसल्स ट्रैवल फास्टर इन द डेंसर मीडियम देन कंपेयर टू रेयर मीडियम। न्यूटन ने ये अज्यूम किया था, क्यों, बट क्यों अज्यूम किया रहेगा न्यूटन ने, साउंड से हम लोग ने कंपेयर किया है। साउंड का अगर आप देखोगे, साउंड का भी पार्टिकल नेचर ही होता है पक्का।
तो पार्टिकल नेचर फॉर द साउंड टू ट्रैवल वी ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम. साउंड का एयर में स्पीड कितना होता है? अप्रोक्स 330 340 के आसपास होता है पक्का. एंड वाटर में कितना होता है? रफली 1100. वाटर में रफली 1100 डिपेंड्स ऑन द सैलिनिटी एंड ऑल, कंटामिनेशन एंड ऑल, बट रफली 1100 होता है. सो स्पीड इज मोर इन वाटर और इन एयर? वाटर. ठीक है. टेकिंग द सेम रिलेशनशिप, न्यूटन अज्यूम दैट स्पीड इज मोर इन द डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, बट दिस इज नॉट ट्रू. हाँ हाँ, अभी प्रॉब्लम ये आया. गुड क्वेश्चन. यहाँ पे ये टाइम पे एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि स्पीड ऑफ लाइट एक्यूरेटली मेजर करने का हम लोग के पास डिवाइस था ही नहीं वो टाइम पे. ठीक है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था. ठीक है. Who measured the speed of the light accurately for the first time? मतलब वैसे तो बहुत लोग हैं बट एग्जैक्ट नहीं है. Actually the speed of light was first calculated by Galileo, but उनको भी एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था. Exact speed of light was first calculated by someone. We are going to see. ठीक है. क्यों नहीं पता रहेगा. F से नाम है उनका. फैराडे नहीं है. फैराडे नहीं है. ठीक है. नहीं, फर्मी भी नहीं है. ठीक है, नहीं पता रहेगा आपको. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, when the particles fall on retina, they create, okay, they produce a sensation of the light. ठीक है. ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे. ठीक है. जैसे कि अगर मैंने ये कर दिया ऐसे, आपको बिना देखे कैसे समझा? दैट आई हैव टैप्ड हिम ऑन हिज शोल्डर बिकॉज ऑफ द करेक्ट फील, बिकॉज मोमेंटम ट्रांसफर हो गया. ठीक है. बिकॉज द मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड. तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि लाइट है? क्योंकि अगर मैं अज्यूम करूं लाइट पार्टिकल है, उसका मोमेंटम मेरे रेटिना पे ट्रांसफर होगा एंड दैट मोमेंटम वी कैन चेक. ठीक है. अच्छा, लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है. द कॉर्पसल्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट साइजेस. The different color of the light is due to the different sizes of the corpuscles. Again this point is not true क्योंकि यहाँ पे understand one simple thing. ठीक है. Now the interesting part is if I assume कि ये true है, मैं light को कौन सा property दे रहा हूँ? Intrinsic या extrinsic? मतलब आपका ये extrinsic property हो गया पक्का, क्योंकि वो mass के ऊपर depend करेगा. But which is not true. If I cut this body into smaller parts, ये फिर भी black का black ही दिखाई देगा. ठीक है. If you stylus. ठीक है. Okay. So if you consider a red body, वो छोटे part में भी red ही रहेगा. ठीक है. इसका कोई basis नहीं है. But इसलिए, ठीक है, इसका कोई basis नहीं है कि अलग अलग particle अलग अलग size के हिसाब से उसका color अलग अलग क्यों रहेगा. But इसके लिए he assumed that, अभी वापस first point पे आते हैं, that the body is rigid. ऐसे क्यों? ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नहीं. तो कहाँ पे? यस, रिफ्लेक्शन पे. मुझे बताना. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये नॉन रिजिड रहता, रिजिड का मीनिंग ही क्या होता है? द शेप विल नॉट चेंज. अगर शेप चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन के बाद मुझे कोई और कलर दिखाई देना चाहिए ना. बट डज द कलर चेंज? नो. ये तो क्लियर ऑब्जर्वेशन है. ठीक है. तो उन्होंने इसलिए वो रिजिड अज्यूम किया. ठीक है. ओके. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. न्यूटन डिस्कवर्ड ऑल दिस थिंग्स बाय द एज ऑफ आई थिंक सो 26-27. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. एंड वो टाइम पे भी इंग्लैंड में ब्लैक डेथ चल रहा था. ब्लैक डेथ किसी बैंड का नाम नहीं है. ठीक है. ओके. यस एक्चुअली, बट नॉट एट दैट टाइम. ठीक है. चलो, ये कुछ डायग्राम आपको ऐसे दिखाई देता है. ठीक है. नहीं मत ड्रॉ करो. ठीक है. डू नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके. अब देखते हैं न्यूटन के सक्सेस. ठीक है. ये लिख लेना. डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको. ठीक है. ये सब थियरीज न्यूटन ने दिए थे, बट मेजर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स स्पेशली रे ऑप्टिक्स वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन. बट रे ऑप्टिक्स में इतना फर्क नहीं पड़ता. प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जब भी ऑब्स्टिकल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तभी इश्यूज आने लगेंगे. वो इशू क्या हम लोग एड्रेस करेंगे. बट बिफोर वी गो टू दैट थिंग, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था. ठीक है. ओके. शैल आई प्रोसीड? ठीक है. अभी
बोलो। So this was the first theory. It had many flaws. सबसे बड़ा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, डेंसर टू रेयर में, ठीक है, ओके, यस, मतलब हाँ सबको ट्रू मान के ही चलते हैं हम लोग, जैसे कि नील्स बोर का थियरी था, मैं आता हूँ उस पर, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, तो जो सही है वो बट जो सही है हम लोग को पता ही नहीं क्या सही है। हाँ अभी तक नहीं पता। सो टेक्निकली थियरी देखो, थियरी और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्टुलेट एंड अ थियरी, क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपको। पोस्टुलेट का प्रूफ नहीं होता, थियरी का प्रूफ होता है। पोस्टुलेट का मे बी यहाँ पे पोस्टुलेट इज समथिंग ऑब्जर्व्ड और उसके हिसाब से मैंने कुछ तो एक फॉर्मूला लिख दिया, उसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं आ सकता, ठीक है, बट वो ऑब्जर्व्ड है, वो हो जाएगा मेरा पोस्टुलेट थियरी, जिसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए शैल आई कंटिन्यू, ठीक है, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, तो सक्सेस देख लेते हैं, सबका हो गया, ठीक है। आप लिखते जा सकते हो सक्सेस एंड फेलियर, न्यूटन को फेलियर तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है चलो बोल दो अभी, ठीक है। सो सक्सेस, हाँ, he was not actually a politician but house of lower house, वो upper house and higher house and lower house होता है वैसा होता है, हाँ अभी भी है। सक्सेस फर्स्ट, ठीक है, आप लिखते जा सकते हो, रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रूव कर लिया। कोड पार्शियली एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, पार्शियली है क्योंकि उन्होंने बोला स्पीड तो चेंज होगा और लाइट बेंड तो होगा, बट उल्टा बोल दिया उन्होंने, ठीक है, और उसको कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं दिया, इसके वजह से पार्शियल रिफ्रैक्शन इन्होंने प्रूव कर लिया था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फेलियर, न्यूटन के फेलियर थोड़े से हम लोग ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, और एकदम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट फेलियर, Newton assumed that light travels faster in the denser medium as compared to the rarer medium, which has been proved wrong by Foucault experiment. Foucault experiment is an experiment in which you can calculate the speed of light. अच्छा है वो experiment, आप YouTube पे देख सकते हो। Second, could not explain partial reflection and refraction. ये भी एक flaw है, मुझे बता। So okay, so look here everyone, ठीक है। So over here if I consider, ठीक है, न्यूटन के खुद की थियरी के हिसाब से लाइट इज रिजिड, मतलब लाइट का जो पार्टिकल्स है वो रिजिड है। अगर रिजिड पार्टिकल है तो ये ब्रेक होगा क्या, नहीं पक्का। सो इफ यू इग्नोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप लिखते जा सकते हो वैसे, इफ यू इग्नोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस ये एक फिनोमेना अगर आप छोड़ दोगे, सो मुझे बताना लाइट जब भी इंसिडेंट होता है एक पार्ट पे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा, बट अगर ये दोनों में अज्यूम करो तो पार्टिकल तो ब्रेक हो रहा है ना, न्यूटन के खुद की थियरी के हिसाब से द पार्टिकल्स कैन नॉट ब्रेक, पक्का, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। थर्ड, द assumption that the different colors of the light are due to different differences in the sizes of the corpuscles has no justification, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक नहीं है, ऑब्वियसली वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और ये सब फिनोमेना भी जब जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हुआ, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स थियरी, ठीक है। ये है क्या फिनोमेना, ये चैप्टर में हम लोग ये तीनों स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एक कॉम्पटन इफेक्ट करके भी होता है, वो तो अभी आपको नहीं है, ठीक है, बस आपको याद रखना है वो कॉम्पटन इफेक्ट दोनों में से कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, ओनली बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। सो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, लिख लेना, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, ठीक है, कॉल्ड एज क्रिश्चियन हाइगेन, ठीक है, who gave another theory called as Huygens wave theory of the light. Over here he assumed that light is a wave and not a particle, ठीक है। Done everyone? Okay. So Christian Huygens assumed that light is a wave and not a particle, ठीक है, but his theory did not again catch on at the time,
क्योंकि न्यूटन थे वहाँ पे, ठीक है, एंड हिज थियरीज चैलेंज न्यूटन्स, सो इतना वहाँ पे वो टाइम पे फेमस नहीं होता, बट इवन दो इट वाज नॉट दैट फेमस एट द टाइम, इट कुड एक्सप्लेन मेनी मोर फिनोमेना एज कंपेयर टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हो गया सबका, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द वेव थियरी ऑफ द लाइट और हाइगेन्स वेव थियरी ऑफ द लाइट, ठीक है, ध्यान देते हैं, ये थियरी भी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप देखोगे, सो लेट अस सी द फर्स्ट पोस्टुलेट, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। तो स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स में ही बहुत सारी चीजें गलत हो गई, ठीक है। लाइट इज अ, क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही हम लोग को पता थे, ओके, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट नॉट डिस्कवर्ड टेक्निकली बट सिंथेसाइज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते थे, यस, काइट, यस, एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ अ सिविल वॉर इन यूएस, ठीक है। सो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, वेयर ऑल द पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज लाई ऑन द सरफेस नोन एज वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट के हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल के लिए लिख लेना, ठीक है, ओके। सेकंड में इन्होंने और एक छोटा सा प्रॉब्लम कर, छोटा ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम ब्लंडर कर दिया है। क्या लिखा है? इट इज लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर। अगेन लाइट लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। टेक्निकली प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स थोड़े आगे आएंगे, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो नहीं है, ट्रांसवर्स है। अच्छा, आपके मन में फिर एक डाउट आया रहेगा, अगर लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव ही है, अगर अज्यूम करके चलते कि बोथ दिस पोस्टुलेट्स आर ट्रू, सो आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट से आपके मन में एक आया रहेगा कि लाइट और तो हाँ, तो किस में ट्रैवल नहीं करेगा? लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, बट वो टाइम पे हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया था कि मतलब अर्थ के आसपास कुछ है नहीं, मतलब आसपास कुछ है नहीं, वैक्यूम वगैरह। सो हाउ कुड ही एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम? समवॉट क्लोज, बट अगेन, ठीक है, in order to explain the propagation of light in vacuum, उन्होंने वही किया जो आप एग्जाम में करते हो जब भी आपको आंसर नहीं पता रहता। क्या करते हो थियरी पेपर में? थियरी क्या, तुक्का मारते हो, ठीक है, ये कुछ भी बकवास लिख के आ जाते हो, ठीक है। सो सेम चीज इफ यू कंसिडर to explain the propagation of the light in the vacuum, Huygens assumed the presence of a highly elastic, extremely rarer and invisible material present everywhere in the universe called as luminiferous ether, ठीक है। So ये सच ही है, ठीक है। And mind you one thing, ये ईथर जो है ये केमिस्ट्री का ईथर नहीं है, इस ईथर फ्रॉम सम रिलीजियस बुक ऐसा कुछ तो है। ईथर मीन्स समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अ एंटिटी दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। सो थोड़ा सा, ठीक है, सो ही सेड दैट ऐसा कुछ तो ईथर वगैरह है, ठीक है, बट ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। एंड एक्चुअली क्रिश्चियन हाइगेन वाज सीनियर टू न्यूटन, मींस नॉट एग्जैक्टली बट एज वाइज। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ने आपको बिलीव, अभी आप प्रूफ पूछ सकते हो, पहले के टाइम पे आप प्रूफ नहीं पूछ सकते थे बहुत सारी चीजों से, बट ड्यूरिंग द रेनेसांस आई थिंक सो द साइंस डेवलप्ड अ लॉट। अगेन रोमन में अलग है वो, मीन्स जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, जो वर्ड ओरिजिनेट होता है वो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रोमन टाइम्स, तो वो टाइम पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है। आपको जो चाहिए, आपको चाहिए इसको यूजिन भी बुला सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो आप बुला लो, चलेगा, ठीक है। सो ओके, ड्यूरिंग दैट फेज देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द साइंस, ठीक है, बट बिफोर दैट इफ यू चैलेंज्ड एनी रिलीजियस बुक्स you would be directly executed. Yes. हाँ, but even at that time you could challenge at least. हाँ है, but overall ideas तो spread हुए where you can challenge. Yes, but even the science developed at the time, especially alchemy. Not exactly, but
ठीक है, वो डेवलप बहुत हुआ था वो टाइम। ठीक है, चल सक्सेस देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पोस्टुलेट्स में। ठीक है, थर्ड वाला तो ऐसे ही उन्होंने अज्यूम किया था। ठीक है, सो सक्सेस वो टाइम पे ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कुछ बोल दिया वो लोग मान लेंगे। यू कुड स्टिल चैलेंज द थॉट्स, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कैन यू प्रूव इट मैथमेटिकली। Can he prove it mathematically? Even if you consider the likes of Pythagoras, who was again a psychopath, उनका स्टोरी नहीं पता आपको? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीवन, भानु सर को पूछना। चलो एवरीवन देखिए, सक्सेस क्या क्या है? ठीक है, कोड एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। वेव जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पक्का। कोड एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। अब ये कैसे वगैरह हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम करके चलते दिस इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड, प्रूव द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये हम लोग को प्रूव करना है। इवन दो द थियरी हैज फ्लॉज, यहाँ पे दिस थियरी इज स्टिल बेटर देन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी बिकॉज इट कुड एक्सप्लेन मेनी मोर फिनोमेना। ठीक है, और बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं भी कर सकते, बट मेनी फिनोमेना कुड बी एक्सप्लेन बाय दिस थियरी। और मेजरली हम लोग ये पूरे चैप्टर में यही थियरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, yes, but still this theory could prove many things। ये गलत तो नहीं है। by using Einstein's theory आप हर एक चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, प्रूव द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये मेजर पार्ट रहने वाला है आपके चैप्टर का, इंटरफेरेंस स्पेशली, डाइफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगेन योर चॉइस। ठीक है, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो। ठीक है, डाइफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, वी आर गोइंग टू स्टडी इट बट नॉट इन मच डिटेल। ठीक है, ड्रॉबैक्स, emission, absorption and polarization of the light were not explained. In fact, this phenomenon was not explained till Einstein's photoelectric theory came into the picture. ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। हम लोग और एक बार ये इसमें भी स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, बट थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, पोलराइजेशन पे बाद में आ जाते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन में अगर उन्होंने लॉन्जिट्यूडनल के जगह पे ट्रांसवर्स अज्यूम कर लेते थे तो पोलराइजेशन कुड हैव बीन प्रूव्ड। अब ये पोलराइजेशन वगैरह के हम लोग आगे देख लेते हैं, बट मेनी ऑफ यू आर यूजिंग नाउ और हैव यूज्ड दिस फिनोमेना। ठीक, कहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। सनग्लासेस तो पहने ही रहेंगे ना सब। सो वी यूज द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, ओके एवरीवन लिख लो लिख लो। एक इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया ना, देखते हैं। मतलब बोर्स थियरी आता है आपको, बोर्स पोस्टुलेट्स तो आते हैं ना। कौन क्या है 3 पोस्टुलेट्स, उसमें से सिर्फ थर्ड वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या होता है कि द नेसेसरी क्या है चलो मुझे वो सीक्वेंस में नहीं, कोई और सीक्वेंस में बता दो। एक्चुअली सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट करंटली, वी विल नॉट यूज दैट सीक्वेंस। क्या है, फर्स्ट क्या होता है, द नेसेसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर इक्वेट करते हैं ना हम लोग। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बराबर, मतलब nh/2 पाई का एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, सो एरियल लुक हियर, वो टाइम पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो चीजें की है, पक्का। तभी आपको पता नहीं था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह कैसे आता है, आपने बस लिख दिया था। ठीक है, एंड इवन यू डिडंट नो व्हाट इज एन एंगुलर मोमेंटम, वैसे तो अभी भी आपको नहीं पता, बट ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो लुक हियर एवरीवन, व्हाट वाज द थर्ड, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो इसके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, कवाली नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे करने के लिए। ठीक है, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पक्का। अब देखना एवरीवन लुक हियर, व्हाई डज अ बॉडी, एवरीवन लुक हियर, व्हाई डज अ बॉडी एब्जॉर्ब लाइट और एमिट लाइट। ये हम लोग को पता नहीं था ये वाली थियरी तक भी। ठीक है, व्हाई डज अ बॉडी एमिट लाइट और एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, चलो न्यूटन के थियरी के हिसाब से थोड़ा बहुत तो हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि इफ लेट अस से इट इज अ पार्टिकल, द पार्टिकल स्टिक्स टू द बॉडी एंड इट इज नाउ द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट उसमें भी थोड़े से फ्लॉस है, बट
ये थियरी के हिसाब से तो हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो मुझे एक चीज बताना, ठीक है, एकदम थोड़ा सा भी हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है? लेट अस अज्यूम कि ये ग्राउंड स्टेट में 13.6 नेगेटिव होता है, बट फिलहाल के लिए मैं पॉजिटिव ही रख देता हूँ। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं अभी ये नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा 13.6 ही होता है? नहीं, ग्राउंड स्टेट में ही हमेशा 13.6 ही होता है। एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन? ये आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ठीक है। अगर आइसोलेटेड नहीं रहेगा तो 13.6 नहीं रहेगा, इसके थोड़े से एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे स्प्लिट होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट जो आपको ये आता है, क्या बोलते हैं उसे, स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज, ठीक है। वो जो सीरीज आते हैं, ठीक है, वो सीरीज सिर्फ गैसेस में क्यों पॉसिबल है? कहना इसे बाकी के इसमें भी है, बट आपको एकदम स्पेसिफिक नहीं दिखाई देता। यस, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो हम लोग उसको आइसोलेटेड ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये होता है, ठीक है। रेवलेशन, लुक हियर, एरियन 13.6 है फर्स्ट में, अच्छा ओके। नाउ लुक हियर, सेकंड इसमें कितना हो जाएगा? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट में तो ठीक है, सेकंड में कितना हो जाएगा? 3.4 रफली, ठीक है। अगर आप देखोगे एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एन स्क्वायर होता है ना, पक्का? तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, तो ऐसा कुछ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। अच्छा ओके, अब मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, डोंट शॉर्ट द आंसर, ओके। इफ अ लाइट रे और लेट अस से फोटोन एट दिस पॉइंट, ठीक है, जिसका एनर्जी, मुझे बताओ कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए उसको एनर्जी कितना चाहिए? मैं डेल्टा E1 लिख देता हूँ, ठीक है। कितना चाहिए उसको? 10.2, पक्का? अच्छा ओके, ये लाइट रे अंदर आ रहा है, ठीक है, फोटोन ही मान के चलो अभी के लिए। अगर उसका एनर्जी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10.2 नहीं है, 10.2 से वो फर्स्ट से कौन सा ऑर्बिट में चला जाएगा? सेकंड, ठीक है। एंड ओवर हियर अज्यूम दैट बोर्स पोस्टुलेट्स आर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सो इफ बोर्स पोस्टुलेट्स आर ट्रू, सो अगर वो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए उसको कितना चाहिए? 10.2, बट ये जो ये कैरी कर रहा है, ये सिर्फ कितना कैरी कर रहा है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा? ध्यान से देखो, मैं पहले आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, और वहां पे रोटेट होते जाएगा, ठीक है, कोई तो एक नई ऑर्बिट में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट, बट वहां पे स्टेबल नहीं रहेगा, घूम फिर के वो नीचे आते जाएगा धीरे धीरे धीरे, एंड इट विल कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी व्हेन इट डज दिस, ठीक है। ये सेकंड आ गया, ठीक है। थर्ड, इसमें यहाँ पे इट विल गो टू फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, इट विल गो टू फर्स्ट टू सेकंड, स्टे देयर फॉर सम टाइम, और अचानक से वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन, वो रिएक्ट ही नहीं करने वाला इसके साथ, ओके। मैं और एक बार ऑप्शंस रिपीट करता हूं, आपका जो भी है। फर्स्ट ऑप्शन, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट। हाउ मेनी से इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? नहीं, ठीक है, ओके। सेकंड ऑप्शन में इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट, बट धीरे धीरे घूमते घूमते वो नीचे आ जाएगा, कंटिन्यूअसली एमिटिंग एनर्जी। हाउ मेनी से दिस इज आंसर? कंटिन्यूअसली एमिटिंग एनर्जी, ठीक है। थर्ड, इट विल गो टू द इंटरमीडिएट ऑर्बिट, स्टे देयर फॉर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाएगा, इट विल रिलीज द एनर्जी, ओके। फोर्थ, यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे इट विल नॉट रिएक्ट, ओके। करेक्ट आंसर इज क्या? It will not react. It is not going to react. The electron will only react, or means basically it will only absorb the photon when it has enough energy to go from first to second, या first to third, या first to fourth. वरना वो interact नहीं करेगा। React मतलब interact नहीं करेगा, पक्का? अच्छा, ये समझ में आया, ठीक है। ये बोर्स ऑर्बिट का ओवरऑल लॉजिक है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, चलो मैं अभी थर्ड ऑर्बिट निकाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड में एनर्जी कितना है? रफली 1.5, ठीक है, रफली अगर मैं देखूं तो 1.5। अच्छा, मुझे बताना, अब ये जो फोटोन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, एवरीवन लिखिए ना, ये जो फोटोन आ रहा है, इट कैरीज अ एनर्जी ऑफ लेट अस से 10.2। अच्छा, कहां से कहां पे चला जाएगा? फर्स्ट से सेकंड जाएगा, पक्का, ठीक है, ओके। बाद में नीचे आ सकता है, बट एटलीस्ट एट द पॉइंट इट विल गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, यस। अच्छा, ओके। अब देखना, मुझे बताना, डेल्टा E2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितने का है? 11.1 का, सॉरी 12.1 का, सॉरी 12.1 का है, पक्का, ओके। सो 12.1,
व्हाट इफ आई प्रोवाइड अ एनर्जी ऑफ, ठीक है, और फर्स्ट से सेकंड का कितना है 10.1, इफ दिस फोटोन कैरीज एन एनर्जी ऑफ 11, ठीक है, इफ दिस फोटोन कैरीज एन एनर्जी ऑफ 11, इज दिस एनर्जी, पहले तो मुझे ये बताओ, इज दिस एनर्जी इनफ टू गो टू द सेकंड ऑर्बिट? यस, उतना तो है, बट इज दिस एनर्जी इनफ टू गो टू द थर्ड ऑर्बिट? नहीं होता, क्योंकि थर्ड में जाने के लिए 12.1 चाहिए, बट ये 11 कैरी कर रहा है। ये केस में क्या हो जाएगा? वापस में आपको एक सेंस वापस में आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अभी भी सेम ही है। सेकंड ऑप्शन, इट विल गो टू द सेकंड ऑर्बिट, कितना एनर्जी लेके 10.2, और बचा जितना भी बचा 0.8, इट इज गोइंग टू एमिट, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट, घूम फिर के वापस हो फर्स्ट पे या ग्राउंड पे आ सकता है, ठीक है, कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन, इट विल नॉट रिएक्ट और नॉट इंटरैक्ट। चारों ऑप्शन समझ में आ गए? फर्स्ट ऑप्शन, ओके, टेल मी, इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट, हाउ मेनी से इट विल गो टू एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड? नहीं, ठीक है, ओके। सेकंड, it will go to the first second orbit and emit the rest of the energy, okay, maximum takers, okay. Third, it will go to an intermediate orbit, continuously rotate करके first या फिर ground पे आ सकता है, okay. What about the fourth one? It will not react, okay. The correct answer is it will not react. वो react तभी ही करेगा जब वो first से second या first से third में जा सकता है। This is how quantum physics works. ऐसे नहीं है कि यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ एनर्जी एमिट कर सकता है, नहीं, इट विल नॉट एमिट। वो तभी ही रिएक्ट करेगा जब भी एनर्जी लेवल्स कितने रहेंगे 10.2 या 12.1 या फिर नेक्स्ट का जितना भी आएगा उसके हिसाब से, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है। क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे होता है, ओके एवरीवन, नहीं, वो आप, मैं आपको बताता भी वो कहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। आपने बोला था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, अभी न्यूमेरिकली कुछ पूछ भी नहीं रहा, एवरीवन लिखे, ठीक है। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनफाइनाइट ऑर्बिट, मतलब जब वो फ्री स्टेट में आएगा तभी कितना रहेगा वहां पे एनर्जी रहेगा 0, पक्का, ठीक है। अच्छा, अगर ये 12.1 कैरी कर रहा है तो कहाँ पे चला जाएगा? 12.1 से एटलीस्ट एट दिस पॉइंट फर्स्ट से कहाँ पे चला जाएगा? थर्ड, पक्का। अच्छा, व्हाट इफ दिस फोटोन कैरीज एनर्जी ऑफ, अच्छा ग्राउंड स्टेट में 13.6 है ना, 15, दिस फोटोन कैरीज एन एनर्जी ऑफ 15, मुझे बताओ, अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, क्या होगा? पूरा बाहर आएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, क्या होगा? क्योंकि 13.6 से ग्रेटर है, वो बाहर आ जाएगा पूरा, क्योंकि once it crosses 13.6, is it associated with the nucleus any further? No. तो बोर्स ऑर्बिट वहां पे वैलिड नहीं रहेगा, तो 13.6 पूरा एनर्जी लेके बाहर आ जाएगा, बचा कितना, डिफरेंस कितना है 1.4, पक्का, वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट दिस इज वैलिड ओनली आफ्टर इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिफोर इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन ये लॉजिक नहीं अप्लाई होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? तो क्वांटम फिजिक्स कुछ आपका ऐसे काम करता है, पक्का, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द फिजिक्स पार्ट, ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ, फेल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे आइंस्टाइन थियरी के हिसाब से प्रूव हो सकते हैं। एंड लास्ट ऑब्वियस है, ल्यूमिनिफेरस ईथर वाज नेवर फाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। अगर वो होता तो अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है, इट शुड स्टिक टू द अर्थ, ओके, ऐसा कुछ तो हम लोग को दिखाई देना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन हाइगन माइट नॉट बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जो आपका डार्क मैटर होता है वो थोड़ा बहुत ऐसे ही बिहेव करता है, बट ही डिड नॉट गिव एनी न्यूमेरिकल प्रूफ, ओके। सो लुक हियर, यस, क्रिश्चियन हाइगन एट द टाइम वाज एल्डर टू न्यूटन, बट वो इससे फर्क नहीं पड़ता, लाइक he passed away earlier, Huygens, Christian Huygens, not Newton. Newton I think so was there till age of 87, जो अगर वो टाइम के हिसाब से कंसिडर करो तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। JEE नहीं दिया था ना, ठीक है, चलो, so shall I proceed? Okay,
सो होता है बाय द वे, एज के हिसाब से वो डिफर नहीं करता इवन इफ यू कंसिडर गॉस, ठीक है। तो शायद से मैंने बताया भी आपको कि आपका जो एपी सीरीज है गॉस गॉस, अच्छा आपको हो गया ना इलेक्ट्रो, तो मेजरली इज कंट्रीब्यूशन इन मैथ्स नॉट एक्चुअली इन फिजिक्स। सो आपका जो एपी सीरीज का सबमिशन आता है, हाँ एपी सीरीज का जो सबमिशन आता है Sn = n/2 a + l, पक्का, या फिर a + 2n - 2a + n - 1d, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला वाज गिवन बाय गॉस, ठीक है, एट द एज ऑफ 7 और 8, ठीक है। सो आप अपने लाइफ में थोड़ा सा झांक के देख सकते हो, ठीक है। ओके सो ओके चलो, शैल आई प्रोसीड? ओके, क्या मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, चलो एवरीवन, चलो। सो इफ आई ड्रॉ द वेव फ्रंट एंड ऑल, ठीक है, ये पहले लिख लेना, ये पहले लिख लो, ये है क्या हम लोग देखते हैं। अब ये वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल है क्या, सबसे पहले नाउ मेनी ऑफ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू नॉट डिराइव बट यूज, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा। प्रोपोर्शनलिटी ऑब्वियसली सेम रहने वाला है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और हम लोग को इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब क्या देखते हैं, इफ आई कंसिडर अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सो इट सेज दैट वेव प्रोपोगेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है, ये वेव फ्रंट वगैरह क्या हम लोग देख लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इफ आई कंसिडर अ पॉइंट सोर्स ओवर हियर, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज मान के चलना, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, हैव यू स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज विल बी ऑब्टेन बाय, सपोज कि 4 सेंटीमीटर ऊपर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। 2D में ये क्या शेप दिखा देने वाला है, सर्कल, एंड 3D में क्या दिखा देगा, स्फेरिकल शेप है, पक्का। सिमिलरली इफ आई कंसिडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो थोड़े बहुत सिमिलरिटीज है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, यहाँ पे एक लाइट रे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लाइट रे जाएगा। सो इफ आई ड्रॉ द शेप, 2D में ये क्या दिखाई देगा मेरा, सर्कल, और 3D में क्या दिखाई देगा, स्फीयर। मुझे बताना इन सर्टन टाइम इफ इट कवर्स अ, अभी वेव जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इफ इन अ सर्टन टाइम, लेट अस से इन टाइम t, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू c इंटू t, where c इज द स्पीड एंड t इज द टाइम। तो मुझे बताना यहां से अगर ये डिस्टेंस ct रहेगा, यहां से भी ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, ct एंड सो ऑन, ठीक है। So how do we obtain this part? First of all, let me name this. This is called as wave front. And physics में normal का meaning क्या होता है? Perpendicular. So this will be the wave normal. अच्छा, suppose कि मुझे source नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, but I can see this wave front, ठीक है। अब ये imaginary होता है वैसे तो, but suppose if I am not able to see the source, but मुझे यहाँ पे ये wave front दिख रहा है, तो उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है अगेन, ठीक है। इसके लिए मैं सेकंड और थर्ड यहाँ पे प्रिंसिपल यूज कर लेता हूँ। द सेकंड प्रिंसिपल गोज दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ अ न्यू डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब क्या, आई कैन से दिस पॉइंट इज द न्यू वेव फ्रंट, न्यू सोर्स है, तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूँ, वैसे तो पीछे भी आएगा, बट विल लाइट ट्रेवल बैकवर्ड्स, नो। अच्छा ओके, यहाँ से ये वापस ये सोर्स आ जाएगा, विल द लाइट ट्रेवल बैकवर्ड्स, नो। सो सिमिलरली यहाँ पे एक नया सोर्स आ गया, अगेन द सेम थिंग, पक्का, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस थिंग, द न्यू वेव फ्रंट, जिसको हम लोग वेव, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर वेवलेट्स, ठीक है। सो ओवर हियर आई कैन से दैट दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट और वेवलेट्स, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे बताना लाइट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेट अस अज्यूम लाइट यहां से स्टार्ट होता है, विल इट इमीडिएटली रीच दिस पॉइंट, नहीं, टाइम लगेगा उसको फिर भी, ठीक है। लेट अस से कि लाइट को पहुंचने के लिए, नाउ आई विल गो इनटू अ लिटिल बिट डेप्थ ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, अभी देखना ध्यान से। लाइट को यहां से यहां पे ट्रेवल करने के लिए आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, इट विल टेक लेट अस से 2 मिनट्स, ठीक है। तो कहने से ये वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल पहुंचने के लिए भी 2 मिनट तो लगेंगे, मिनिमम टू मिनिमम, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, बट वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल को पहुंचने के लिए 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। नाउ लाइट इज अ विच वेव, नॉट द हाइगेन्स प्रिंसिपल, बट एक्चुअली क्या आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट? नहीं। So can gravitation if I treat it as a wave or a like this, ठीक है, जैसे कि एक फील्ड हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड,
कैन इट ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट? नो। ठीक है, तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल है कि इफ आई कंसिडर दिस एज द सन और यहाँ पे अर्थ है, सन से अर्थ पे लाइट आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। तो सन अगर अचानक से गायब हो गया, विल द अर्थ डायरेक्टली गो टेंजेंशियल? नहीं, 8 मिनट के लिए तो कम से कम यहाँ पे इट विल परफॉर्म अ सर्कल। ठीक है, रफली समवेयर अराउंड 8 मिनट्स। ठीक है, सो 8 मिनट्स के लिए तो एटलीस्ट ये परफॉर्म करेगा ही करेगा। सो दैट सिमिलैरिटी, एक्चुअली ये बोलना वैसे इजी है बट पुटिंग इट मैथमेटिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट वाज डन इन आइंस्टाइन्स जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे ही कनेक्ट्स द स्पीड ऑफ द लाइट along with the gravitational field। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, बट नॉट इम्पोर्टेंट करेंटली। ये समझ में आ गया? ठीक है, बस ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पे जहाँ पे आपने लाइन छोड़ दिया, बस ये टर्मिनोलॉजिस लिख देना। ठीक है, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ये मत लिखो। एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब 3 तरीके के वेव फ्रंट है, थोड़ा सा मैं उसमें फास्ट चले जाऊंगा, सिंपल है। सेकेंडरी वेव फ्रंट मैंने कैसे ड्रॉ किया? एकदम सिंपल है। ये वाले पॉइंट से मैंने और एक अज्यूम किया कि ये वाला एक सोर्स है और मैंने सर्कल 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 ड्रॉ किया। सब सर्कल का रेडियस क्या रहना चाहिए? और बाद में मैंने टेंजेंट्स को ज्वाइन कर लिया। ओके, एप्सिलॉन इज डन विद दिस। ठीक है, मुझे पहले चलिए काटा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ये इनफैक्ट आपने किया भी है वेव्स में, पक्का एवरीवन लिखे। सो इसका प्रूफ एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स में था। यहाँ पे देख लो, स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए ये फटाफट आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अगर एक चार्ज हो गया, चार्ज के जगह पे अज्यूम कर लो कि सोर्स है, 2D में क्या दिखाई देगा? ये सर्कल। 3D में क्या दिखाई देगा? ये स्फीयर। सो दिस इज द एस। ठीक है, यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, ये वेव नॉर्मल है। ठीक है, बाय द वे द लाइट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल, नॉर्मल ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज वेव फ्रंट and wave normal. Answer me one simple question under this scenario. अगर सपोज कि ये सोर्स हटा के if I put a charge, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है चार्ज का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। पक्का? सेम फॉर्मूला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, नहीं प्रोपोर्शनलिटी हम लोग देखेंगे सिर्फ। I will be inversely proportional to r का स्क्वायर। पक्का? दो चीजें हैं। अच्छा, सेकेंड अगर आप देखोगे सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइंट सोर्स। क्या हम लोग ने ये वेव्स में किया है? हाँ, थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड सोर्स इज द प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट अगर मैंने सेम, हाँ यस, नहीं सिलेंड्रिकल के लिए वो होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर मतलब चार्ज इन्फिनिटी पे तो मेरे जो वेवलेट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे बनते हैं। पक्का? ठीक है, ये हो गया मेरा वेव क्या, नॉर्मल या वेव फ्रंट? नॉर्मल। वेव नॉर्मल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूं, ठीक है, आप ड्रॉ करते जा सकते हो, दिस इज वेव नॉर्मल। अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, एक से ना, ठीक है, इन 2D ये एक सिंगल लाइन दिखाई देगा। 3D में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है ना। ओके, सेम। ठीक है, वहां पे डेरिवेशंस किए तो मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, बट लॉजिक आपको पता है। अच्छा ठीक है, तो बिलीव कर लो। ठीक है, चलो, सोर्स एट इंफिनिटी। कुछ नहीं, इजी है वैसे, आप देख सकते हो चीजें। ठीक है, लास्ट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यस, एक्सीलेंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एक लाइन चार्ज है या लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिवाइडेड है। अच्छा, उसका ई का फॉर्मूला क्या था, याद है? ई का फॉर्मूला क्या था वहां पे फॉर अ वायर कैरिंग अ चार्ज? 2 लैम्बडा 2k लैम्बडा बाय r। ओके, वही था। सो इनफाइनाइट के लिए अभी हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं इनफाइनाइट ही है। सेम ये लॉजिक। ठीक है, ठीक है। सो ओवर हियर ये ऐसे कुछ हो जाएगा। शेप क्या दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रिकल। ठीक है,
ये हो जाएगा मेरा वेव नॉर्मल, ये हो जाएगा वेव फ्रंट, सॉरी वेव, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वो वेव नॉर्मल है, वेव फ्रंट है, ये वेव नॉर्मल और ये वेव फ्रंट। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सोर्स क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स या फिर लाइन सोर्स भी बोलते हैं हम लोग इसको। डन। आज के दिन पे हम लोग को जो न्यूमेरिकल नहीं देखने वाले, मजा आता है मुझे। मैंने बोला ये, और मॉडर्न फिजिक्स में और भी ज्यादा थियरी है। एंड वन मोर थिंग, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर होने के बाद मैं शायद से इमीडिएटली उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं लूंगा। जब भी कोरल बैच का हो जाएगा मैं आपका और उनका एक साथ ही ले लूंगा। ठीक है, जिनको बैठना है वो ही बैठो, टाइम वेस्ट मत करना बाकी के। ठीक है, पेन नीचे रख देना, अभी यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन, देखिए ना ये हो गया सबका, पेन नीचे रख देना। न्यूमेरिकल नहीं है सर, ड्रॉ पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू, एवरीवन डोंट कुछ नहीं, आपको वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल निकालने हैं। मैं लेंस वाला पार्ट मैं कर लूंगा, मिरर वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना है। इवन दो देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फील्ड ड्यू टू द लाइट। ठीक है, लाइट का जो हम लोग वेव फ्रंट वेव नॉर्मल निकालते हैं, बट देयर आर आल्सो डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल मुझे बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है क्या कोई भी पॉइंट पे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होते। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कि इफ आई कंसिडर, बट लाइट में हो सकते हैं, लाइट में वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंड इशू इज दैट कि आपने ये ऐसे कुछ ड्रॉ किया रहेगा, ये अगर ये प्लस, दोनों प्लस चार्ज है मान के चलते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे चले जाएंगे आउटवर्ड्स, और थोड़ा ऐसे चले जाते, बराबर है। सो कहने से साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस होता है, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। ठीक है, बट लाइट में ऐसे नहीं होता। ठीक है, लाइट में दोनों इंडिविजुअली अपने अपने वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके हिसाब से जो रिजल्टेंट आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके लॉजिक क्या क्या है। सबसे पहले एवरीवन पेन नीचे रख देना, एकदम इजी है ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते भी है। ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एकदम इजी सा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ इट फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हेन द लाइट अराइव्स फ्रॉम, कहां से? इन्फिनिटी। अच्छा ओके, इफ द लाइट अराइव्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा पक्का। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यस। ठीक है, so if I consider this light which is arriving from infinity, यहाँ पे converging rays कुछ ऐसे हो जाएगा। Tell me one simple thing, is this wave front or wave normal? Normal ना? Normal gives the direction of the light, पक्का। अच्छा, wave front इसको perpendicular हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे कौन सा wave front ड्रॉ करूँ? प्लेनर, पक्का। पूरा 2D में ड्रॉ करना तो सिंगल लाइन निकाल दो। ठीक है, पूरा पूरा प्लेन नहीं ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? स्फेरिकल। अच्छा, स्फेरिकल में ये आएगा या ये स्फीयर आएगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, ये सेंटर मान के चलेंगे ना हम लोग। यस, यहाँ तक ठीक है, ये सेंटर हो गया ना। कैसे भी होने दो, उससे क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल लिखे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रेस प्रोसीड फॉरवर्ड अहेड, ठीक है, तो ये वाले इसमें राइट में आ जाएगा ना। वेव फ्रंट जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ द लाइट में ही बनेगा, इसलिए मैंने बोला ना वेव नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ठीक है, लिखिए। ठीक है, चलो एवरीवन, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? अच्छा ओके, लिखिए, डोंट लिखिए। सो ओवर हियर ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस का कैसे बनेगा? ठीक है, मिरर का आप खुद ही बना लेना। कॉन्केव लेंस का यहाँ पे कैसे बनेगा ध्यान देते हैं। ओके, सो ओवर हियर डोंट ड्रॉ, यहाँ पे देख लो।
ठीक है, वेव अगेन अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी, एमेनेट अराइव फ्रॉम इन्फिनिटी, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग, क्लियरली डाइवर्जिंग. सो कैन आई ड्रॉ दिस पार्ट एज समवट लाइक दिस. अभी यहाँ पे बताओ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ओके. इज दिस पार्ट क्लियर? मिरर का आप ड्रॉ कर लेना. गो अहेड. मिरर में राइट में रेस नहीं जाएंगे तो ओवरलैपिंग होगा सेम पॉइंट पे, ठीक है. कितने भी हो सकते हैं वेव फ्रंट. टेक्निकली वो फ्लक्स वाला लॉजिक ही फॉलो करता है. फ्लक्स में तो आप कितने भी लाइंस निकाल सकते हो ना, क्या ही फर्क पड़ता है. बस उतना ही है कि फ्लक्स का जो होता है मीन्स अगर आपने, हाँ, अगर 10 कूलम चार्ज के लिए अगर आपने 10 लाइंस निकाले तो 20 के लिए आप 20 निकालोगे. प्रोपोर्शनलिटी वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, नॉट द एक्चुअल लाइंस. एक्चुअल लाइंस तो हम लोग इमेजिन करते हैं ना. तो फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं. कॉन्केव मिरर, ये इनकमिंग लाइट है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है. तो जाते समय जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, आधे समय का वेव फ्रंट कुछ ऐसे रहेगा, दोनों ओवरलैपिंग है, पक्का. एंड ये चाहिए तो ये साइड भी आप बना सकते हो, ऐसे कुछ बनेगा, पक्का. एंड सिमिलरली फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. और जो रेस जा रहे हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे, बराबर है. ओवरलैपिंग चलेगा इसमें, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ओवरलैप आप नहीं कर सकते. ओके, शैल आई प्रोसीड? बोलो ना क्या. चलिए, शैल आई प्रोसीड? पता नहीं मुझे, मैंने कल नहीं पूछा. आज समझेगा मुझे नहीं. चलो एवरीवन, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं. सो प्रूफ ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, पेन नीचे रख देना. देखो चैप्टर में सिर्फ 3 प्रूफ इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो अभी कर लेंगे हम लोग, अगर टाइम बचा तो वी विल सॉल्व इट फॉर YDSE2, ठीक है. तो या 2 नहीं, 2 TWO, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है. एवरीवन पेन नीचे रख देना, अब ध्यान देते हैं, ओके, ठीक है. लिखिए, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट इसका अगर आप स्टेप्स देखोगे, डायग्राम डिफिकल्ट है, स्टेप्स अगर आप देखोगे 4 ही है, ठीक है. रिफ्रैक्शन वाला कंपैरेटिवली इजियर है, ठीक है. ध्यान देना अभी यहाँ पे. एवरीवन लिखे ना, पेन नीचे रख देना. देयर आर ओनली 3 डेरिवेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस 3 डेरिवेशंस टुडे इटसेल्फ, ठीक है. तो होमवर्क में भी आप वो लिखोगे मल्टीपल टाइम्स. कितने टाइम हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है. जितना आप आवाज निकालोगे उतना ज्यादा टाइम, ठीक है. चलो एवरीवन लिखे, हाँ अच्छा ही लिखे, लिखे एवरीवन लिखे ना. चलो देखो 3 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और 2 है बट उसमें से एक डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन इतना आता नहीं है. एंड द लास्ट वन इज फॉर द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का हम लोग ने ऑलरेडी सम के टाइप में उसका डेरिवेशन किया है, वो कहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. बट फिलहाल के लिए देख लेते हैं. सबसे पहले इफ आई कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइन है. रिफ्लेक्शन हम लोग प्रूव कर रहे हैं. वी हैव टू प्रूव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल 3 ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन. वो तो ठीक है. सेकंड हम लोग को क्या प्रूव करना है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग दैट लाइट इज अ वेव. रे में तो हम लोग ने प्रूव किया है अज्यूमिंग लाइट इज अ वेव. ओके, ध्यान देना. डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना. लाइट अराइव्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान दो. यदि लाइट अराइव्स फ्रॉम इन्फिनिटी, सो मुझे बताना ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वेव फ्रंट या वेव नॉर्मल. सोच समझ के बताना, वेव नॉर्मल, ठीक है. मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है. सो ये हो जाएगा मेरा वेव नॉर्मल, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है. सो दिस विल बी द वेव नॉर्मल, ठीक है. ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, आराम से इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है. सो इफ आई कंसिडर, ये हो जाएगा मेरा वेव फ्रंट और ये हो जाएगा वेव फ्रंट, पक्का. नाउ आंसर में वन सिंपल थिंग, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री, पक्का, ठीक है. ये हो जाएगा मेरा A, दिस विल बी इक्वल टू B. नाउ आई हैव टू अज्यूम दैट, आई हैव टू अज्यूम हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड वी हैव टू प्रूव कि यहाँ पे
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, ठीक है। ये ए भी है, ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा स्मार्ट, देखिए, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अच्छा एक इंपॉर्टेंट थिंग, बाय द टाइम, अच्छा मुझे बताओ ए बी और ए डैश बी डैश खुद क्या है, पहले तो वो बता दो, देन वी विल प्रोसीड। वेव फ्रंट ना, अरे वेव फ्रंट है ना, स्क्वायर क्या है, वैसे भी रेक्टेंगल है, बट एनीवे देखिए वेव फ्रंट है पक्का। ए डैश एंड बी डैश आर द वेव नॉर्मल, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, मुझे तो बाय द टाइम ए हैज रीच्ड ए डैश, बी हैज रीच्ड बी डैश, बट द प्रॉब्लम इज ए डैश हैज रीच्ड द सरफेस, बी डैश अभी तक सरफेस पे आया है क्या, नहीं, तो बी डैश रिफ्लेक्ट करने को थोड़ा सा टाइम लेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बाय द टाइम बी डैश रीचेस पॉइंट डी, ठीक है, ध्यान से देखना, बाय द टाइम बी डैश रीचेस पॉइंट डी, इन द सेम टाइम ए डैश इज गोइंग टू रीच पॉइंट सी, आर्बिटरी पॉइंट्स है, पता नहीं कहां पे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इफ आई कंसिडर रिफ्लेक्शन, प्योरली रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम चेंज होता है या सेम ही रहता है, सेम, तो स्पीड ऑफ द लाइट चेंज होगा या सेम ही रहेगा, सेम, ओके, ध्यान देना। सो कैन आई से बी डैश डी विल बी इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, कैन आई राइट दिस एज ct, स्पीड ऑफ द लाइट इनटू टाइम, ठीक है। एंड सिमिलरली कैन आई राइट a dash c will also be equal to ct, so can I write b dash d will be equal to a dash c, पक्का। अच्छा ओके, d पॉइंट में ये ले लेता हूँ, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, लेट मी टेक दिस इज द पॉइंट d, ठीक है, लेट मी टेक दिस इज द पॉइंट d, ठीक है, यहाँ पे ये d है। अब मुझे बताना, कैन आई से, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो जो c पॉइंट रहेगा, कैन आई से b dash d is equal to a dash c, ध्यान से सुनना, मान लेते कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो a डैश से लेके c भी कितना रहेगा, बट कहाँ पे रहेगा मुझे पता नहीं है अभी तक, ठीक है, मे बी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, मे बी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, मे बी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, इफ आई जॉइन दिस पॉइंट्स आई विल ऑब्टेन अ सर्कल, बट वो सर्कल सेमी सर्कल ही होगा, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड ना। सो यस, सेमी सर्कल ही क्यों होगा, पहले तो मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, लेट अस से ऐसे कुछ तो है, ठीक है। सो ऐसे कुछ सेमी सर्कल हो जाएगा, पॉइंट्स बहुत क्लोज आ रहे हैं लोग, जस्ट ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, ओके, ये कुछ सेमी सर्कल, एवरीवन लिखिए 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 लिखिए, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, ठीक है। सो लिखिए एवरीवन, क्योंकि यहाँ से पॉइंट पास होना बहुत जरूरी है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। अच्छा, ये जो सर्कल है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका जो रेडियस होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कैन आई राइट दिस एज b डैश d से इक्वल है, ओके, जो a डैश c से इक्वल है, ठीक है। मुझे बताना c पॉइंट ये सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, ये समझ में आ गया। अभी मैंने पूरा सर्कल क्यों नहीं ड्रॉ किया, ये कौन सा सरफेस आ गया, सेकंड ना, मींस कौन सा मीडियम आ गया, सेकंड मीडियम में जा रहा है क्या वो, नहीं, मुझे पता है कि सी पॉइंट कहाँ पे भी, जहां पे भी रहेगा वो फर्स्ट मीडियम ही है, इसलिए मैंने नीचे सर्कल नहीं ड्रॉ किया। अच्छा, कैन आई से सी का ये लोकस आ गया, सी ए सेमी सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। हाउ विल आई पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ सी, हाउ विल आई पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ सी, नहीं, बट वो तो एग्जैक्टली, वो तो हम लोग को प्रूव करना है कि एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पे वहां पे आएगा। ए डैश नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा सोचो, कैसे सिमिलरिटी है, ट्रायंगल मैंने ड्रॉ ही कहाँ पे किया, कैसे करेंगे, नहीं आएगा उससे, ठीक है, बट स्टिल आई कांट पिन पॉइंट, ठीक है, क्वार्टर सर्कल निकल गया, दैट इज ओके, बट व्हाट आफ्टर दैट, हाउ विल आई पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ सर्कल, मुझे बताना एट एनी गिवन पॉइंट, मुझे बताओ, एक सेकंड देना, ए एंड बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट को, वेव नॉर्मल को, ए डैश बी डैश भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो सी डी और एक दूसरे को क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। कैन आई से डी से, कैन आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर ओवर हियर, ठीक है, जहां पे वो परपेंडिकुलर रहेगा, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू सी, तो ए डैश से सी ज्वाइन कर लो, ये आगे बढ़ा लो, एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ये सी डैश हो जाएगा, ये डी डैश हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या रहता है, परपेंडिकुलर, यहाँ तक लॉजिक ठीक है, ठीक है, पक्का लास्ट में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। अब इजी है इसके आगे, ठीक है।
अगर आप पॉइंट ढंग से निकलोगे तो इसके आगे इजी है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। कहने से दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये हो जाएगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट दोनों सेम ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये एंगल कितना है सोच समझ के बताना, ये वाला एंगल 90 माइनस आई, एंड दिस एंगल विल अगेन बी इक्वल टू आई, ओके। ये वापस 90 हो गया ना, तो ये 90 माइनस आई आई हो गया, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं इससे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन पक्का। ये कितना होने वाला है 90 माइनस आर, ये एंगल 90 है, सो कहने से दिस एंटायर एंगल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आर। सो नाउ आई हैव टू ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल ध्यान से देख लेना, ए डैश बी डैश डी एंड ए डैश सी डी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, कहने से आई विल बी इक्वल टू आर, ठीक है। आई विल बी इक्वल टू आर में मुझे क्या प्रूव करना है पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। एंगल बी डैश ए डैश डी ये खुद आई है, और एंगल सी डी ए डैश ये खुद क्या है आर। आई हैव टू प्रूव दिस टू एंगल्स एज इक्वल, ठीक है। एकदम सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए अभी इसके आगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश डी एंड ट्रायंगल ए डैश सी डी। फटाफट मुझे बता दो, कैन आई राइट दिस ए डैश डी विल बी इक्वल टू ए डैश डी, करेक्ट। दिस विल बी कॉमन साइड। उसके बाद यस, ए डैश सी विल बी इक्वल टू बी डैश डी, पक्का, मैंने वहां पे प्रूव किया, ठीक है। इसको मैं सी टी लिख दूं, ठीक है, इसको मैं सी टी प्रूव कर लूं, ठीक है, ओके। एंड कैन आई से एंगल ए डैश बी डैश डी विल बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, पक्का, ठीक है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश सी डी। देयरफॉर क्या लिखूं मैं आगे, एंगल बी डैश ए डैश डी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ए डैश, दैट इज आई विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पक्का। प्रूफ ये सिर्फ 4 लाइन का, ये वो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, मैंने बस वो आपके लिए लिखा, पक्का। सी सर्कल कैसे ड्रॉ किया वो समझा, सेमी सर्कल क्यों ड्रॉ किया वो समझा ना। सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि बी डैश जितने टाइप पे डी पे पहुंचे उतने टाइप पे डी सी पे। उसके बाद उतना होने के बाद डी और सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे ना, मतलब सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ना, ये परपेंडिकुलर रहेगा ना, क्योंकि वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं ना। ए डैश सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हाँ, और ए डैश सी वेव नॉर्मल है। सी डी, अच्छा ओके, एवरीवन लुक हियर जस्ट अ मिनट। ए डैश से सी पे जा रहा था, तो ए डैश सी मेरा क्या हो गया, वेव नॉर्मल हो गया ना, एंड वेव नॉर्मल एंड वेव फ्रंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये वेव फ्रंट है ना, इसलिए मैंने वो वाला लॉजिक लगाया, लाइक सी कोई भी एक पार्ट पे वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या ड्रॉ करो, मतलब सी कहीं पे भी हो सकता है ना, और सेमी सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट सी, सेमी सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट सी। अब सी को पिन पॉइंट करने के लिए मैंने सी डी को एक वेव फ्रंट मान के चल रहा हूं मैं, वही होगा ना, और क्या होगा। मतलब सपोज कि ए डैश, मैं बस इसके आगे का पॉइंट बनाता हूँ, ए डैश से सी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एनी रैंडम पॉइंट सी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज डी जब भी मैं ड्रॉ करूंगा, सी और डी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे ना, फिर ही तो ये वेव यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये मेरा वेव फ्रंट हो गया ना वो केस में। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स which arise simultaneously at their given positions। तो मुझे बताओ, सपोज कि अगर मैं इसमें कोई बीच में एक पॉइंट ले लूँ, जैसे कि E ले लूँ, और यहाँ पे F, the condition is that EF should be perpendicular to each other। सेम लॉजिक वहाँ पे भी, मतलब EF should be perpendicular to the wavelength, सेम, ठीक है। और वो D से होना चाहिए। एटलीस्ट इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का देखते हैं, रिफ्रैक्शन में भी परपेंडिकुलर ही होगा,
बट यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन आई होप सो एवरीवन इज विद दिस। ओके एवरीवन जल्दी लिख लो, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज विद दिस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एवरीवन देखिए रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कर लिया। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द रिफ्रैक्शन। लेट अस प्रोसीड विद द रिफ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। सो हम लोग को लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, वापस ये दोनों में वो कॉमन ही है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू साइन बाय साइन। ये आया कहां से, रिपीट करने नहीं बोल रहा हूं मैं, पूछ रहा आया कहां से। अच्छा ओके, म्यू2 बाय म्यू1 का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन म्यू2 बाय म्यू1? ratio of speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. This is the actual definition. The definition doesn't go like mu2 by mu1 is equal to sin A by sin R. वो नहीं है, वो observation है given by Snell, ठीक है। So that is called as Snell's law. Okay. So understand one simple thing, ठीक है। Now whenever the light goes from, मान लेते हैं ये rarer medium है, ये denser medium है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मेरा एकदम इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। Let us say the light goes from medium 1 to medium 2. Now the medium will change, ठीक है। If let us say medium 1 is a rarer medium and medium 2 is a denser medium, ठीक है। सपोज कि ऐसे चलेगा। So medium 1 यहाँ पे rarer medium है और medium 2 मेरा denser medium है। Light will go लिखना ना, light will go towards the normal or away from the normal? Why? नहीं वो तो आपने देखा, but why? तो उससे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर, लोके वेवलेंथ तो उसका आउटपुट है। बोलो एक से ना, पहले मेरा एक ये समझ लेना, एनालॉजी समझ लेना, ठीक है। सो द थिंग गोज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सपोज कि आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, यहाँ पे एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई से योर स्पीड विल बी मोर। सपोज कि ऐसे जैसे आपने मीडियम चेंज कर लिया, ठीक है। सो अगर जैसे ही आपने मीडियम चेंज कर लिया, सो मुझे बताओ योर स्पीड, और मान लीजिए कि डेंसर सामने से हवा आ रहा है, बारिश आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, तो योर स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, ठीक है। वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है, कि इफ यू गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम आपका स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगा। बट आप ऐसे भाग रहे हो आपका स्पीड कम हो गया, बट आप ऐसे टेढ़े ही हो जाओगे, तो व्हाई विल द लाइट बेंड? क्योंकि जब ये रेयर मीडियम में होता है तब एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक पर्टिकुलर टाइम लगता है उसको एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, पर जब भी वो डेंसर मीडियम में आ जाता है तभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है, मैं भी मान रहा हूँ। हाँ, तो उसको एक शॉर्टर पाथ चाहिए तो वो सेम टाइम में वो बाहर आ सके, इसलिए वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। समवॉट क्लोज। ओके ओके गुड। और नहीं, पार्टिकल अगर थियरी नहीं है तो नहीं, ठीक है, क्लोज है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो लॉजिक क्या बनता है इसके पीछे, या फिर डेंसर या रेयर का डिफरेंस क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई कंसीडर द वेव थियरी, पूरा अभी मैं वेव थियरी से प्रूव करता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक से भी आप ये प्रूव कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए वेव थियरी मान के चलते हैं। इनिशियल पार्ट में हम लोग वही ड्रॉ करने वाले हैं जैसे हम लोग ने अभी तक ड्रॉ कर लिया था, पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर, अभी देखना ध्यान से, ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। सो इनिशियल पार्ट वही है जैसे हम लोगों ने अभी तक ड्रॉ किया था, ठीक है। इनिशियल पार्ट में वही आ जाएगा। एक बार आपके डेरिवेशन का डायग्राम देख लेना एवरीवन, जस्ट चेक द डायग्राम। इसी डायग्राम आया था इनिशियल पार्ट में, देख लो ना, यहाँ पे ये ए था, ये क्या आ जाएगा बी, उसके नीचे मैंने लिया था, यहाँ पे चेक कर लेना, चेक कर लो अपने डायग्राम में, ये क्या आ जाएगा ए डैश, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बी डैश, पक्का। ये वाला एंगल को मैंने क्या लिया था, वहाँ पे देख लो डायग्राम में लिखा है, क्या लिखा है आई। ये वाला एंगल को क्या आ जाएगा 90 माइनस आई, ये वापस क्या होने वाला है आई, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट डी, पक्का। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग विल बी, उसके नीचे मैंने कुछ तो लिखा है, अगर आपने वो चीज़ लिखा रहेगा तो कह रहा है इससे बी डैश डी विल बी इक्वल टू सी टी, यहाँ पे C1 टी आ जाएगा, ठीक है, मीडियम 1 का है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा A डैश सी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा C2 टी। और मुझे पता नहीं ये दोनों सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। सो अगर मुझे A डैश सी का ये चाहिए तो कैन आई राइट दिस एज B डैश डी इनटू, ओके, इफ आई डिवाइड दिस इट विल बी इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। अच्छा, अगर मुझे बताना अगर ये रेयर टू डेंसर है, ठीक है, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सो इट विल बी इक्वल टू C2 बाई C1, ठीक है। सो C2 बाई C1 अगर ये रेयर टू डेंसर है, ठीक है, अगर ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, ध्यान से देखना,
अंडर दिस कंडीशन C1 विल बी ग्रेटर या C2? C1 विल बी ग्रेटर, रेयरर में ज्यादा स्पीड होगा. सो कैन आई से जो सर्कल बनेगा, कैन आई से अंडर दिस कंडीशन A' विल बी लेस देन B' और अगर पहले मैं यही कंडीशन ड्रॉ करके बताता हूँ, अगर डेंसर टू रेयरर रहेगा तो उल्टा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? A' विल बी ग्रेटर देन B'. तब ये दोनों कंडीशन के हिसाब से वी विल चेक इधर द लाइट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल और क्यों, वो भी देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ से मैं एक सर्कल निकाल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लेना. अगेन आई विल ड्रॉ द सेम सर्कल, बस यहाँ पे अपर सेमी सर्कल मैंने निकाला था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा पक्का. Will this semicircle will have radius greater than B', equal to B', या smaller? मान लेते ये रेयर टू डेंसर है, स्मॉलर है पक्का. जितना स्मॉलर सर्कल रहेगा, अभी देखो मैं एक स्मॉलर का ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक लार्जर का ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है. सो अब यहाँ पे देख लेना, ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. बाद में लास्ट में मैं सिर्फ स्मॉलर का ही ड्रॉ करने वाला हूँ. एक स्मॉलर रेडियस है, ठीक है, और एक लार्जर रेडियस है, ठीक है. अच्छा, सी पॉइंट हम लोग कैसे पिन पॉइंट करते हैं? सेम लास्ट टाइम की तरह, कहने से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, स्मॉलर सर्कल के लिए. अच्छा, लार्जर सर्कल के लिए यहां से ये आ जाएगा पक्का, ठीक है. ये रेयर टू डेंसर वाला केस है, ये डेंसर टू रेयर. अभी देखना, इफ आई ड्रॉ द, इफ आई जॉइन दिस पॉइंट्स, हैज द लाइट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल? देखो ना, लाइट इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड अगर सपोज कि ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लूंगा तो क्या आएगा? लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लॉजिक समझ में आ गया? वेव थियरी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट कॉर्पस के लिए थियरी से हम लोग नहीं प्रूव कर सकते ये चीज, ठीक है. यहाँ पे लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है. फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ रेयर टू डेंसर वाला केस, तो ये वाला केस में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है. ध्यान देना अब यहाँ पे, ओके, ये वाला केस में पूरा हटा देता हूँ, ठीक है. ओके, ये पॉइंट आ गया मेरा C, ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा C, ठीक है. लेट मी कंटिन्यू दिस पॉइंट, ठीक है. ऐसे कुछ आ जाएगा, ये D आ गया, आगे आ जाएगा मेरा C', D', ठीक है. दिस पॉइंट्स विल बी C', D', ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यस, व्हाट विल बी दिस एंगल देन? 90 माइनस R, ठीक है. वापस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? R, क्योंकि ये वापस कितना है? 90 पक्का. अच्छा, ओके, मुझे म्यू इक्वल टू sin A बाय sin R चाहिए, ठीक है. तो डायग्राम देखिए, आपको पता चल जाएगा. sin A का खुद का वैल्यू कितना है? जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A, फटाफट बता दो. A' नहीं सॉरी, B' डिवाइडेड बाय A' पक्का. एंड व्हाट विल बी sin R? sin R खुद क्या है? देखो ना वहां पे A' डिवाइडेड बाय A' पक्का, यही आ गया. sin A बाय sin R का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू B' डिवाइडेड बाय क्या? व्हाट इज B' डिवाइडेड बाय C1 बाय C2, which is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे? μ2 बाय μ1. So can I write this as μ2 by μ1 is equal to sin I by, समझा? मुझे अब ये वापस पार्ट समझा सकते कौन सा? जो पहले हमने लिख दिया, फिर A', फिर ब्लू में जो लिखा आपने नीचे वो. हाँ, वो मुझे भी नहीं. देखो सिंपल है. A' अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है, समझ आ गया, और इनमें जो रिलेशन था वो समझ आ गया. ठीक है, ये मैं बता देता हूँ. A' is equal to C2 by C1, ठीक है. ध्यान देना अब यहाँ पे, अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो C1 is greater. तो मुझे बताओ C1 इज ग्रेटर, मतलब C2 इज स्मॉलर. Yes. सो कहने से A' विल बी स्मॉलर देन B', तो ये दोनों को कंपेयर किया, बस इतना ही है. क्योंकि C2 यहाँ पे देखिए, C2 स्मॉलर है ना, ओके, तो ये स्मॉलर हो गया, उसका उल्टा रेशियो, ये ग्रेटर हो गया. तो अगर स्मॉलर है तो छोटा सर्कल बना. अब मैं बड़ा सर्कल और एक बार नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा सर्कल बनेगा ना B', से. सो लाइट विल गो टुवर्ड्स, अब ये जॉइन करके देखो ना, ज्योमेट्री है, लाइट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. देखो ना, देख के ही पता चल रहा है. सर्कल छोड़ क्यों बनाया? हाँ, कैसे बोला है? ऐसा सेम सी पॉइंट यहाँ पे, ये सेमी सर्कल पे कहीं पे भी लाई करेगा, कहीं पे भी सेम लास्ट टाइम की तरह, बस वहां पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं है, छोटा बन गया सर्कल. क्योंकि ये वाला कंडीशन देखो ना, C2 स्मॉलर है ना. तो वो ऐसे भी बात करता था फिर. कहाँ पे? ऊपर. नहीं, मतलब ऐसे. C ये सेमी सर्कल पे कहीं पे भी लाई करेगा, वो समझो. अच्छा, C हम लोग पिन पॉइंट कैसे करेंगे? D से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम लोग को C आ जाएगा. कितने पेपर आ गया, ठीक है. देखिए देखिए, सो ओवर हियर, सो मैथ्स का, ठीक है. सो यहाँ पे सेमी सर्कल पे कहीं पे भी लाई करेगा पॉइंट C. अच्छा, उसको पिन पॉइंट कैसे करूंगा? D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, वो आ जाएगा सेम लास्ट टाइम की तरह. बोलो, देखो ना यहाँ पे सिंपल सा है, C2 by C1 का रेशियो आ गया. अगर डेंसर मीडियम है तो C2 छोटा हो जाएगा ना,
और C1 बड़ा हो जाएगा तो छोटा हो गया ना A डैश, देखो ना, ठीक है। ओके, एक सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक चीज चाहिए इसमें, मुझे बताओ विड्थ ऑफ द वेव इज मोर इन मीडियम 1 और मीडियम 2? विड्थ width of the wave, what is the width of the wave in the first medium? Can I say AB या A dash B dash, and second में CD या C dash D dash, ठीक है। It is more in the second medium or the first medium, evident है first या second में ज़्यादा है, second में ज़्यादा है, यहाँ पे देख लो, in fact I will prove this, equal नहीं होगा, everyone look here, what is the width in the first medium? Width मतलब मुझे A dash B dash चाहिए ना, उसके लिए मैं कौन सा रिलेशनशिप लूँ, कौन सा, ये आई है ना, आई का एडजेसेंट, कौन सा रिलेशनशिप लो, cos i, सो कैन आई राइट cos i विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय a डैश d, पक्का। व्हाट विल बी cos r, टेल मी, व्हाट विल बी cos r, सिमिलरली c डैश d डिवाइडेड बाय क्या, a डैश d, पक्का। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम तो cos i बाय cos r विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डैश d डैश डिवाइडेड बाय c डैश d। कैन यू सी दिस इज विड्थ इन मीडियम 1 एंड दिस इज विड्थ इन मीडियम 2, इज इक्वल टू cos i डिवाइडेड बाय cos r। अच्छा मुझे बताओ रेयर टू डेंसर के लिए i ज्यादा होता है या r ज्यादा होता है, सोच समझ के बता लो। i, cos में उल्टा प्रोपोर्शनलिटी होगा ना, cos i is more, so width is less, okay? Width in medium 1 is less as compared to width in medium 2। अगर रेयर टू डेंसर रहेगा तो डेंसर टू रेयर रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी डाउन दिस, अब बाद में पैरेलल ही नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, तो ज्योमेट्री नहीं है वैसे, तो क्या होगा पैरेलल हुआ तो क्या, कौन सा सर्कल, नहीं वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट सी, कैसे चेंज हो जाएगा ना, अरे कैसे चेंज नहीं होगा, अरे तो क्या आगे जाके पैरेलल हुआ उसको पैरेलल थोड़ी है, ये दोनों लाइंस को थोड़ी पैरेलल है, विड्थ तो चेंज होगा ना। अरे अच्छा मुझे बताना यहाँ पे, चलो मैं ये प्रूव करके भी बताता हूँ। एवरीवन फालतू ज्योमेट्री लगा हुआ है, एवरीवन लुक हियर, मैं न्यूमेरिकली भी ये प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ ना, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे कुछ ठीक है, है ना, क्यों नहीं है, ये पैरेलल हो गया, चलो मैं मान लेते कि पूरा ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्या हो सकता है ही, ये x है, चलो x नहीं, मैं थोड़ा ये नेमिंग दे देता हूँ, ये AB है, ये AC है, मुझे बताओ AB ग्रेटर है या AC ग्रेटर है, AB ग्रेटर है ना, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस है वो, अभी और थोड़ा ऐसे बेंड हो गया तो उसके हिसाब से चेंज होगा, कैसे है ये, बैड डाउट बोलो, गुड पॉइंट नहीं है, बेसिक से है ये ज्योमेट्री। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पार्ट, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद क्या, सो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट एंड वाईडीएसए। नाउ इंटरफेरेंस जो है वाईडीएसए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मेजर पार्ट हम लोग यहाँ पे यही देखने वाले हैं पूरे चैप्टर में। द सेकंड पार्ट इज डिफ्रैक्शन, बट उतना ये डेप्थ में नहीं देखेंगे, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एंड यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, बट आपको वो आउटपुट नहीं दिखाई देगा जो यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं। वाई, आई विल टेल यू दैट अ लिटिल बिट लेटर, बट आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा, ठीक है। सो ओके, सो इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है थोड़ा बहुत, तो जितने भी फॉर्मूले रहेंगे मैं फटाफट लिखते जाऊंगा। आई होप सो यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट फार्मूला, ठीक है। ओके, जितने भी हम लोग फॉर्मूले हम लोग देखने वाले, ठीक है। ओके, सो इंटरफेरेंस बेसिकली वही होता है जो साउंड में होता है। इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड क्या था, या फिर वेव्स जनरली क्या था, बेसिकली व्हेन टू वेव्स हैविंग इंटरफेरेंस का एक कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन, सेम फेज या सेम फ्रीक्वेंसी इन द फेज डिफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट, पक्का। सो उसके नीचे लिख देना इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, पढ़ सकते हो आप ये, ठीक है। चलो शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, सुपरपोजिशन में यहाँ पे सपोज कि 2 वेव्स आ जाएंगे, ओके, 2 साइनसॉइडल वेव्स है, ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं, आप लिखते जा सकते हो, ये हम लोगों ने किया है पहले भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ये पता भी है इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, y1 इज इक्वल टू सपोज a1 sin ओमेगा t है,
इंटरफेरेंस में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, एंड tan अल्फा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, सेम वेक्टर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ओके। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो i1 बाई i2 खुद कितना आने वाला है यहाँ पे a1 बाई a2 द होल स्क्वायर। a मैक्स का खुद का वैल्यू आने वाला है यहाँ पे a1 प्लस a2, a मिनिमम का खुद का वैल्यू आ जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, देन इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला देख लेना, एंड पहले आई मैक्स बाई आई मिनिमम लिख देता हूँ मैं। आई मैक्स बाई आई मिनिमम लास्ट आई का वैल्यू जितना रहेगा i1 प्लस i2 प्लस समथिंग समथिंग है, चेक कर लो। एंड रिजल्टेंट y विल बी गिवन बाय a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, जो डेल्टा डेल्टा अल्फा लिखा है क्या, अल्फा तो अल्फा। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो इजी है, a1 बाई a2 द होल स्क्वायर। a मैक्स कितना है a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 पक्का। और क्या बचा है, i मैक्स बाय i मिनिमम क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर माइनस a2 द होल स्क्वायर। अच्छा, रिजल्टेंट i क्या आता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos 5। ये भी आपको लिखना स्पेशल केस क्या है, a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2 तो i1 विल बी इक्वल टू i2, तो उसमें a का वैल्यू कितना आने वाला है, सीधा सीधा आपको पता ही है 2a1 cos 5 पक्का। ठीक है, cos 5/2 सॉरी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i1 cos स्क्वायर 5/2 पक्का। फॉर मैक्सिमा। ठीक है, यस। हम लोगों ने दो चीजों में इसको डिस्क्राइब किया था, एक तो पाथ डिफरेंस, दूसरा क्या था, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितने का था, एन लैम्बडा, और यहाँ पे किसका था, p इंटू 2 पाई। n can start from 1 2 3 and so on, or here the n starts from, sorry, the p starts from 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3, p is equal to, याद है ये 0 1 2 3। ठीक है, मिनिमा के लिए क्या था, ये आगे सब्स्टिट्यूट करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मिनिमा के लिए क्या था यहाँ पे, क्या सही है, n नहीं था, लैम्बडा बाय 2 सही है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 पक्का। अगेन n कैन टेक द वैल्यूज 1 2 3, एंड अगर मैं 5 के टर्म्स में लिखूं तो क्या था, p प्लस 1 पाई, ऑड वैल्यूज लेगा ना। बेसिक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए ना, तो उसमें भी तो सेम ही है, याद है या नहीं है, 2p प्लस 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फेज डिफरेंस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, शैल आई प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, देखिए ना, ये वाला क्वेश्चन आपको इतना आइडिया नहीं है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन लुक हियर नाउ, पेन नीचे रख देना, ध्यान देते हैं। हाँ, बट यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, कोहेरेंट और इनकोहेरेंस का अभी हम लोग को ज्यादा लॉजिक समझ में आ जाएगा। एवरीवन लुक हियर। सो ए पार्ट में अगर कोहेरेंट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है वगैरह सब ठीक है। सो बेसिकली द लॉजिक गोस लाइक, अगर दो यहाँ पे इसका कोहेरेंस का मीनिंग क्या होगा, अगर मेरे पास बहुत सारे वेव्स है, ऑल ऑफ देम डू नॉट राइट, ऑल ऑफ देम हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 0। मतलब क्या, सपोज कि मेरे पास एक वेव है तो उसका इंटेंसिटी I0 हो जाएगा, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है।
सपोज कि मेरे पास दो वेव्स है, सो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या आने वाला है यहाँ पे 2 रूट I1 I2 cos फाई पक्का, और cos 0 का वैल्यू कितना होने वाला है 1 पक्का। तो यहाँ पे देख लो, लिखना मत, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट क्या आ जाएगा I0 इंटू I0 कितना आ जाएगा 4I0 पक्का, ये 2I0 हो गया, ये 2 I0 का बाहर आ गया, टोटल में 4I0, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो कितना हो गया है 4I0, अगर 3 रहेगा तो देखते हैं कितना आ जाएगा। I विल बी इक्वल टू I1 के जगह पे क्या आ जाएगा 4I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 4I0, इससे आपको आइडिया आ जाएगा आंसर क्या है। ये कितना हो गया 5I0, ये हो गया 4I0, कितना हो गया, अगर मैंने एक यूज किया 1I0, 2 यूज किया तो 4I0, 3 यूज किया 9, तो क्या स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी है, I का वैल्यू कितना आने वाला है n स्क्वायर I0, ठीक है। 4 के लिए और n के लिए कितना आ जाएगा n स्क्वायर I0, यहाँ तक ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ इनकोहेरेंट के लिए, हाँ सही है, गुड। इनकोहेरेंट के लिए द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, तो अगर मैं एक यूज करूंगा तो कितना आने वाला है, एक्सेलेंट, ठीक है। 2 यूज करूंगा तो क्या आने वाला है यहाँ पे I विल बी इक्वल टू I0 प्लस I0, अच्छा cos फाई का फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, तो कितना हो गया 2I0, अच्छा अगर मैं 3 यूज करूँ तो क्या आने वाला है I विल बी इक्वल टू 2I0 प्लस I0 प्लस वापस 0 हो गया तो कितना हो जाएगा 3I0, तो अगर मैं n यूज करूंगा तो कितना आने वाला है I विल बी इक्वल टू nI0, एक्सेलेंट, ठीक है। सो पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, पेन नीचे रख देना, ओके। लास्ट पार्ट है, इसमें कुछ आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो द थिंग इज इन केस ऑफ IDSC, अब देखना why did the corpuscular theory fail at this point and wave theory से कैसे चीजें प्रूव हो सकती है, ठीक है। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो, ओके। एकदम इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। इफ आई कंसिडर ये IDSC या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ने एक स्पेशल केस अज्यूम किया जहां पे A1 विल बी इक्वल टू A2। अब इससे एक फायदा क्या हो जाएगा, whenever I consider A1 is equal to A2, I1 will be equal to I2, जनरली हम लोग को इंटेंसिटी दिखता है तो उस टर्म्स में बात करते हैं। अच्छा I मैक्स का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे 4I0, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये ठीक है। I मिनिमम का वैल्यू कितना है, ये इंटरेस्टिंग है, I मिनिमम का वैल्यू कितना होने वाला है 0। अच्छा डोंट राइट, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताना कि I मिनिमम इज इक्वल टू 0, What does that signify in terms of light? अगर यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 तो लाइट है ही नहीं, so what will you be able to observe at that point? Nothing. डार्क पॉइंट दिखा देगा आपको, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, वहाँ पे शैडो दिखा देगा या डार्क पॉइंट दिखा देगा पक्का। So everyone look here now. In case of sound this is not interesting, but in case of light it is very evident and quite interesting। और यहाँ पे देख लेते हैं क्यों कॉर्पस्कुलर थियरी फेल हो गया। So what we did was, एक प्रॉब्लम है, बट इसके लिए प्रॉब्लम एकदम जेन्युइन सा प्रॉब्लम है, I1 should be equal to I2, which can't be obtained in case of don't write everyone okay। So अगर आपने दो लाइट सोर्सेस भी बना लिए, कितना भी आप एक्यूरेटली बना लो, दोनों के फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस आने ही वाला है, दोनों के इंटेंसिटी में स्लाइट डिफरेंस आने ही वाला है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे बताओ कि आपको I1 इज इक्वल टू I2 चाहिए, आप दो लाइट सोर्सेस नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे, एक ही लाइट को दो में स्प्लिट कर देंगे। So what we do over here is बोलते रहे, so look here everyone, ठीक है। So over here, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते। So the thing is, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अभी हम लोग ने क्या कर लिया, what we did was over here we took a source of light, ठीक है, ये पोलराइज्ड होता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप घर पे करोगे तो अनपोलराइज्ड लाइट ही यूज करोगे, ठीक है। So over here if I do not write, ठीक है, देखिए एवरीवन देखिए, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे देख लेना, ये कुछ ऐसे है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। सो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इसके सामने मैंने एक छोटा सा स्लिट रख दिया सो दैट दिस एक्ट्स एज अ क्या पॉइंट सोर्स, पक्का, अभी देखना। सो इसके आगे मैंने एक, या आप घर पे भी कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको बस एक कार्डबोर्ड का ये चाहिए बॉक्स, थोड़ा सा बॉक्स बड़ा रहना चाहिए एंड आपको पिच डार्कनेस चाहिए, ठीक है। सो ये बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बल्ब रखोगे, इसके आगे एक कार्डबोर्ड रखो, इसके आगे एक पिन होल कर लेना, ठीक है। इसके आगे आप एक और एक कार्डबोर्ड का एक सिंपल सा शीट रख देंगे, ठीक है।
उसके आगे और 2 पिन होल्स कर लो, बट मेक श्योर दैट दिस पिन होल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगर इक्विडिस्टेंट नहीं भी रखोगे तो आपको पैटर्न तो मिल जाएगा, बट इट विल नॉट बी वेरी क्लियरली विजिबल। क्यों, उसका रीजन मैं मैथमेटिकली बाद में दे देता हूं, बट फिलहाल के लिए लेट अस से दिस 2 पिन होल्स एक्ट एज क्या पॉइंट सोर्सेस। कौन सा, एक्सेलेंट, कौन से सोर्सेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। अभी देखो, नाउ लेट अस प्लेस अ स्क्रीन ओवर हियर, लेट अस अज्यूम 2 थियरीज। पहले थियरी में लाइट इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, ठीक है, एंड सेकंड थियरी में लाइट इज ट्रीटेड एज अ वेव। अगर लाइट पार्टिकल की तरह है तो यहां से यहां पे लाइट चला जाएगा, यहां से यहां पे लाइट चला जाएगा। मुझे बताओ, मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, 2 ब्राइट पॉइंट्स और बाकी पूरा क्या है, पिच डार्क, पक्का। बट ये हम लोग को नहीं दिखाई दिया, हम लोग को दिखाई क्या दिया वो देखते हैं, ठीक है। यस, बैंड्स, बट अब ये बैंड बनते कैसे पहले वो समझो, ठीक है। कैन आई से देयर विल बी क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। जो क्रेस्ट रहेगा उसको मैं ब्लू में मार्क कर लेता हूँ और जो ट्रफ रहेगा उसको मैं पिंक में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। नाउ एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ क्या, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो अभी देखना, हाँ वापस यहाँ पे कहने से ये सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया। सो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़े टाइम के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एवरीवन लुक है ना। सो देयर विल बी क्रेस्ट ट्रफ, कंसिडरिंग दिस एज द सेंटर, क्रेस्ट ट्रफ एंड सो ऑन, ठीक है। मैं और एक निकाल देता हूँ, ठीक है। ओवर हियर मैं ट्रफ निकाल देता हूँ, ठीक है। ट्रफ देखना, इसके बीच बीच में ट्रफ आ जाएगा, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, क्रेस्ट के बीच बीच में ट्रफ आने वाला है। सिमिलरली ऑन द फॉर द सेकेंड सोर्स यहाँ पे आने वाला है क्रेस्ट, कंसिडरिंग दिस एज द सेंटर, ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे ट्रफ आ जाएगा। अच्छा, ओके। आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, ये हम लोगों ने पहले वेव्स में भी किया है, बट ये तो और एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सो आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा वहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा, ठीक है। जहाँ पे और ट्रफ एंड ट्रफ, एक से ना, ठीक है। जहाँ पे क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिला वहां पे क्या मिल गया मुझे, मैक्सिमा। जहाँ पे जहाँ पे ट्रफ एंड ट्रफ मिला वहां पे मैक्सिमा, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट भी मैक्सिमा, ट्रफ एंड ट्रफ भी मैक्सिमा। पर जहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलेंगे कुछ ये वाले कंडीशन में, क्या आ जाएगा, मिनिमा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी मार्क दिस पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। जहाँ पे इन शॉर्ट क्रेस्ट मेरे ब्लू में है और ट्रफ किस में है, पिंक, ठीक है। जहाँ पे मुझे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर, ठीक है, कोई और ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जहाँ पे पिंक और ब्लू मिल रहे हैं वहां पे मिनिमा, क्रॉस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट। यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे क्रॉस एंड सो ऑन। सो अगर मैंने स्क्रीन रख दिया तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखाई देगा, एक मैक्सिमम मिलेगा, एक मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अज्यूमिंग लाइट इज अ क्या, रे या वेव, वेव। इज दिस पॉसिबल बाय कॉर्पस्कुलर थियरी, इज दिस पार्ट क्लियर। ये वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ और द फर्स्ट थियरी which proved the interference pattern. Is this part clear? वैसे लिख लेना और ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम आपको एग्जाम में कभी कभी बनाने आता है, ठीक है। एंड वी आर डन, ठीक है। यस, इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे, इवन द इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म दिस थिंग, यस। बट अब ये प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन रे है या वेव है, पता नहीं है, दोनों है। आप क्या हो, मैटर हो, मतलब मास हो या वेव हो। चलिए, हो गया ये सबका ड्रॉ करके। अच्छा, एक सजेशन है, अगर आपके पास 2 पेन नहीं है तो एक सॉलिड लाइन निकाल लेना, एक डॉटेड लाइन निकाल लेना। आपको कैसे समझेगा उसमें, एक सॉलिड निकाल लेना, एक डॉटेड निकाल लेना। बट हो गया शायद से सबका ड्रॉ करके, आपको ही पेपर चाहिए थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, कुछ नहीं लिखना आपको नहीं है, बस मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। ये आपका सेटअप कुछ ऐसे दिखाई देता है, अगर आप साइड से देखोगे तो सिंगल स्लिट रहता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एक सेंटर, कुछ लिखना नहीं है। सेंटर पे आपको ब्राइट बैंड दिखाई देगा, डार्क, ब्राइट, डार्क एंड सो ऑन। ये व्हाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, वो कलर इन्वर्जन की वजह से आपको उल्टा दिख रहा है, ठीक है, ओके। मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो क्या, ये देखो कुछ ऐसा है,
सेंटर पे ब्राइट वाइट है, रेड है, ठीक है। चलिए वेल वाइंड वेल कर दे नेक्स्ट वन क्या, एक मिनट